द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मैं खुद भी इस पशुपेश में हूँ और बहुत से लोग पशुपेश में होंगे। और जो फ्राइडे को बाजार चढ़ के थोड़ा नीचे आ गया था, वो एक पशुपेश के कारण है। और पशुपेश ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ अब क्या होगा। युद्ध अगर होता है, वो ओपन वार अगर होती है, हालांकि उसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। मोदी जी इतने बुद्धिमान आदमी हैं कि वो ऐसे तरीके से काम करेंगे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, हमारा कोई नुकसान नहीं और पाकिस्तान की कुटाई हो जाए अच्छी खासी। इस तरह से कुछ करेंगे ये। हालांकि ये बातें आउट करने की नहीं है। वो जो कुछ न कुछ हो रहा होगा टॉप लेवल पर, 5-7 जो आदमी हैं टॉप रैंकिंग के, मोदी जी की जो डिफेंस टीम है उसको मालूम है। बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो वो काम कर रहे होंगे। मेरी इस बात को सुन के भी बहुत लोगों को कष्ट होगा कि मैं मोदी जी की बुराई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर मेरे मैसेज में लिख चुके हैं बहुत से मोदी का चमचा मुझे। तो खैर अब उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, और कहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अच्छाई को अच्छा ही कहूँगा, बुराई को बुराई कहूँगा। आई डोंट फियर, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। तो खैर एनीवे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। जो इस संबंध में आने वाले समाचार हैं उन पर वाच रखें और सारा पैसा बाजार में ना लगाएं। 10-20%, 25% पैसा हाथ में नकद रखें, ताकि वक्त ज़रूरत, अगर मान लीजिए कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो उसमें अगर कोई गिरावट आती है तो आप उसका लाभ ले सकें, इसके लिए रिजर्व रखें। थोड़ा बाइंग को स्लो कर दीजिए। देखिए, अपन सब स्मॉल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये आवश्यक है कि थोड़ा सा कैश रखें इस वक्त, पर्टिकुलरली एट दिस टाइम। बाजार जब बिल्कुल स्ट्रेट में जाता है, कोई क्वेश्चन, एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क, और सारे पॉजिटिव हैं लेकिन थोड़ा सा हल्का सा एक क्वेश्चन मार्क है। वैसे भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की कुटाई वैसे ही कर देंगे कि भारत कूटेगा इसको, कई बार कूट चुका है पहले भी। तो खैर अब सवाल ये है, अपन तो अपना काम करते हैं। और मैं कोई भी बात कहता हूँ, कोई शेयर रिकमेंड करता हूँ, मैं परचेज करने के लिए नहीं कहता हूँ। मेरी परचेज की कोई रिकमेंडेशन नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं साहब आप रोज रोज ये शेयर रिकमेंड कर। अरे मैं बाजार में सीखना कोई अपराध है क्या? आपके नॉलेज में तो आनी चाहिए कोई बात। एक इंजीनियर है, कॉलेज में उसको 100 बात सिखाते हैं, वो सारे काम करता है क्या? सब तरह काम करता है क्या? एक डॉक्टर को 50 तरह की बीमारियों का इलाज करना सिखाते हैं, स्पेशलिस्ट तो एक आध बीमारी का ही होता है। तो काम तो सारा सीखो बाजार में यार। जब काम कर रहे हो सीखो, समझो उसको, है। ये थोड़ी साहब एक मतलब 2-4-5 चीजों तक ही सीमित रह जाओ। आपके सामने ऑप्शन रहने चाहिए, अल्टरनेट्स रहने चाहिए, उस तरह आप काम करो। तो आज हम चर्चा करेंगे एक सेक्टर के 2 कंपार्टमेंट्स, 1 सेक्टर एंड इट्स 2 कंपार्टमेंट। एक सरकारी कंपार्टमेंट है, एक प्राइवेट कंपार्टमेंट। प्राइवेट कंपार्टमेंट की भी क्रीम शेयर्स हैं और सरकारी कंपार्टमेंट के भी क्रीम शेयर्स हैं। उनकी तुलना कर लेते हैं कि सरकारी कंपार्टमेंट के शेयर्स का वैल्यूएशन इतना कम क्यों है और क्या इन रेटों में खरीदना उचित है इनको। और प्राइवेट सेक्टर के शेयरों का जो टॉप रैंकिंग शेयर है, हिंदुस्तान की क्रीम है, उनका पी रेशो ज्यादा है, तो क्या उनको बेचना उचित है या उनमें और इन्वेस्टमेंट करना उचित है, इस पे हम विचार करें। तो आप भी व्यग्र होंगे, बड़े आतुर होंगे इस बात को जानने के लिए कि यार ये क्या मतलब बोल रहा है ये आदमी। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको अपने पैसे की अगर रक्षा करनी, आपको अपने पैसे को सेव करना है, सेव करना है, बढ़ाना है, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि पीएसयू बैंक खराब नहीं है। ये देश के प्रतिष्ठित संस्थान है, मतलब इनके कर्मचारी भी रात दिन बेचारे जूझ रहे हैं काम के अंदर। ऐसा नहीं कोई कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटे आदमी। वो तो उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है, सरकार की योजनाओं का पालन करना पड़ता है, उनको ऐसे लोन देने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर्ड होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट गारंटेड होते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी
पैसा सरकार से आता है, और बहुत से लोन्स को, डूबे लोन्स को रियम्बर्स करने से गवर्नमेंट मना कर देती कि आपने ये गलती कर दी, इसमें नहीं देते हैं पैसा। जैसे HDFC बैंक के 2200 करोड़ के लोन्स को रियम्बर्स करने से भारत सरकार ने मना कर दिया। अब वो लड़ करके ले लेंगे नहीं लेंगे, एक बार तो दिक्कत आई गई ना। तो ऐसी सूरत में उनको ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट में। एम्प्लॉय कोई खराब नहीं है, एम्प्लॉय बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, बड़ी सिंसियरिटी से आते हैं, देखते हैं, वेल बिहेव्ड हैं, सारी बात है, लेकिन पॉलिसीज का चक्कर है। तो अब आज इनकी तुलना करते हैं कि इनका पी रेशियो इतना कम क्यों है। देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, और इनमें बढ़त भी कितनी आई है। बढ़त जो है, देखिए निफ्टी निफ्टी जो है उसमें 47,853 से 55,115 बढ़ाए पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। 90 डेज का राउंड मान लीजिए गिरने का और बढ़ने का सिलसिला। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में मैं इसका कैलकुलेट कर देता हूं, थोड़ा भूल गया था, 55,115 बटा 47,853 15.17%, 27,396 बटा 23,817 ये भी 15% बढ़ा है। और ये 64-65 चल रहा बटा 56,31 16.45। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये बात सही है कि 90 डेज में 8% PSU निफ्टी इंडेक्स ज्यादा बढ़ा है प्राइवेट के बजाय। उसका कारण क्या था कि प्राइवेट PSU बैंक सस्ते हैं, इनका पी रेशो बहुत कम है, 6 से 7 के पी रेशो पे। अच्छा, ग्रोथ भी ज्यादा आ रही है प्राइवेट बैंकों से, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 20-30% ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं सरकारी बैंक, फिर इनका पी रेशो ज्यादा क्यों नहीं? प्राइवेट बैंकों का पी रेशो उसके बावजूद भी ज्यादा है। तो मैं आपको इसका बताता हूँ प्राइवेट बैंकों का पी रेशो क्या है, सरकारी का क्या है। टॉप रैंकिंग बैंक लिए हैं दोनों सेक्टर के 4-4। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पी रेशो है वो 9 का है, जबकि EPS 88 रुपये 91 पैसे, ग्रोथ भी आई है, शानदार ग्रोथ आई है। HDFC बैंक से ज्यादा ग्रोथ होती है। पंजाब नेशनल बैंक आप देखिए उसका पी रेशो 6.81 है, जबकि EPS उसकी 14.65 है। टू पेड अप शेयर है, बहुत, ये भी कोई कम नहीं है, मतलब 14 रुपये 65 पैसे, और ग्रोथ आ रही है, सबसे बड़ी ग्रोथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 6 रुपये 29 पैसे का 6.29 पी रेशो है, और उसकी EPS आ रही है 39.50। तो 39 रुपए की EPS के शेयर का भी 6 रुपये 29 पैसे का पी रेशियो इन स्पाइट ऑफ ग्रोथ एक्सीलेंट ग्रोथ है, मोर देन प्राइवेट बैंक से। कैनरा बैंक ये भी चौथा शानदार बैंक है, PSU का 5.36 का पी रेशियो है मात्र इसमें। और आप देखिए इसकी EPS भी 18 रुपये, टू पेड अप शेयर पे, 2 वैल्यू शेयर पे। तो अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपसे बताता हूँ सरकारी प्राइवेट बैंकों का पी रेशियो क्या है। HDFC बैंक जिसने मात्र 7% ग्रोथ रिपोर्ट की है, उसका पी रेशो 20.81 है, उसकी EPS 92 रुपीज। SBI से कंपेयर कर लेते हैं हम तो इन प्राइवेट बैंकों को। SBI का पी रेशो मात्र 9 है, जबकि SBI में 16% ग्रोथ आई है, और HDFC बैंक में 7% ग्रोथ आई है, फिर भी पी रेशो ज्यादा क्यों? इनके कारण बताएंगे मैं आपको डिफरेंस सुनिए अभी बात। ICICI बैंक 19.99 का पी रेशो है, EPS 71 रुपये 61 पैसे है। कोटक महिंद्रा बैंक 19.20 का पी रेशो है, 113 रुपये 32 पैसे की EPS है। और एक्सिस बैंक की 13.5 का पी रेशो है, जिसके 90 रुपये 57 पैसे ग्रोथ। तो एक्सिस बैंक के अलावा ये तीनों जो बैंक प्राइवेट सेक्टर के लीडिंग बैंक है, मैंने बताया इनकी करीब पी रेशो सेम। और
पीएसयू बैंक तो इनके आसपास भी नहीं हटते। उसका कारण ये है कि इन बैंकों की बैलेंस शीट में जोड़ जुगाड़ नहीं है। प्राइवेट बैंकों बिल्कुल क्लीन बैलेंस शीट है। सरकारी बैंकों के अंदर क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ आ रही है वो काय से आ रही है? ये ग्रोथ इस बात की आ रही है कि जो लोन इन्होंने दिए थे वो एनपी हो गए थे, उन लोन्स को की रिकवरी चल रही है और पैसा आ रहा है उसमें से वापस। उसको सेल में जोड़ के दिखा देते हैं तो प्रॉफिट नजर आ जाता है, जबकि फंडामेंटली गलत है। दैट इज नॉट ए प्रॉफिट फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस, दैट इज एक्सेप्शनल आइटम। उसको अलग दिखाना चाहिए। तो इस कारण बाजार उनको ये 6-7 का 5 का पी रेशियो दे रहा है। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड, दीज आर द रीजंस बिहाइंड दिस लेसर पी रेशियो। और अब आप देखिए कि इतना लंबा चौड़ा वो है मामला, अच्छा इनकी इक्विटी बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ठीक करने के लिए ये ला रहे हैं, वो क्यूआईबी प्लेसमेंट दे रहे हैं। अब उस क्यूआईबी प्लेसमेंट में चूंकि इन शेयरों की प्राइसेस बहुत कम है, तो 2000 करोड़ के इश्यू में इनकी इक्विटी बढ़ जाती है 300, 400, 500 करोड़ रुपए की। तो 3-3, 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए की इनकी इक्विटी हो गई। ऐसी सूरत में दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू गिव ए बेटर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। काम कर रहे हैं सरकार के वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, बहुत पुराने हैं, अच्छा काम है, सब कुछ है, गवर्नमेंट पॉलिसी, आरबीआई का बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है, सब कुछ है। लेकिन विधि की विडंबना है कि भाई ये रचना ऐसी है, क्या करो इसको। तो मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि प्राइवेट सरकारी बैंकों में कोई ट्रेडिंग में हालांकि फेवर नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई 2-4 रुपए कमाने की इच्छा हो, कभी कमा दिया कभी दे दिया। आपको जैसे आप लोग मतलब पान खाते हैं या कोई ताश वाश खेलते हैं, वो मैं आई डोंट फेयर ऑल दीज थिंग्स, मतलब लेकिन फिर भी कोई आप नहीं माने मन तो कर लो भाई थोड़ा बहुत। बाकी लॉन्ग टर्म मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन बैंकों से बिल्कुल आउट हो जाना बेहतर होगा, ये है। और अगर एक्चुअल ग्रोथ लानी है, अगर जैसे किसी को मकान बनाना है, बच्चों के एजुकेशन देनी है, बेटे बेटियों की शादी करनी है, ये बड़े खर्चों के लिए आप ये शु बैंकों में पैसा लगा करके रिजर्व करना चाहें तो वो एक गलत कदम हुआ। इट इज बेटर टू डाइवर्ट योर इन्वेस्टमेंट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खाली हम एनालिसिस कर रहे हैं हालात का। इट इज बेटर टू गो इन फॉर HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। सबसे बेस्ट HDFC बैंक है, सेकंड ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको शानदार बोनस दिया। आपकी बात, ए ब्यूटीफुल बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि PSU बैंक जाएंगे कहीं भी नहीं, ये कोई बंद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चलेंगे, ठीक ठीक चलेंगे। लेकिन जो शेयर बाजार के लिहाज से मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं वो। अच्छा, फिर ये जो दूसरे बैंक है जैसे फेडरल बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, जैसे फिर आपके सिटी यूनियन बैंक है, इस तरह कई प्राइवेट बैंक भी हैं, मतलब उनसे भी थोड़ा मैं समझता हूँ दूरी बनाना ही बेहतर, बिकॉज दीज बैंक्स आर नॉट वर्किंग ऑन द मॉडर्न बिजनेस मॉडल। इनका वही सरकारी मॉडल ही है उनका जो पुराना। उसका आप कोई आज 70 साल के डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे, कोई सर्जन होगा 70 साल की एज का, वो पुराने तरीके से इलाज करेगा, उसको रिकवरी आने में बहुत टाइम लगेगी। इन द सेम वे the technology and business model has been, which is prevailing in the old private sector bank, is also not good. बहुत से बैंक तो मिल गए, बिक गए, उनको इन बैंकों में मर्ज कर दिया। जैसे राजस्थान में राजस्थान बैंक था, एक टाइम्स बैंक था, सेंचुरियन बैंक को पंजाब था, इस तरह कई बैंक थे, मतलब वो बिक के इनमें मिल गए। लेकिन अब एक्चुअली क्या है था, इन प्राइवेट बैंकों ने भी ये जो पुराने प्राइवेट बैंक थे इनसे पनाह मांग ली और इनसे दूरी बनाते हैं, इनको अब टेकअप नहीं करते हैं। अब जैसे RBL बैंक है, मुझको भी बहुत बड़ा घाटा हुआ उसमें। मैंने उसको 450, 500, 600 रुपये में खरीद लिए थे, और इसलिए खरीद लिए थे कि बैंक ग्रो कर रहा था। HDFC म्यूचुअल फंड ने करोड़ों शेयर खरीदे थे उनके, लेकिन उसमें मुझे भी घाटा हुआ, उनको भी घाटा हुआ, सबको घाटा हुआ है।
इसलिए मेरी राय ये है कि छोटे प्राइवेट बैंक भी, ये जैसे उज्जीवन बैंक है, बंधन बैंक है, स्मॉल जो प्राइवेट बैंक है, खासतौर से स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनसे भी दूर रहिए। उसमें खाली एक बैंक ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बहुत सेफ लोन देता है, माइक्रो लोन नहीं है, उनके ऑटोमोबाइल लोन्स में ज्यादा कंसंट्रेशन है उनका। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, मैंने किसी की आलोचना नहीं की है और मैं कोई इसमें आलोचना में भरोसा भी नहीं करता हूँ। कोई भी आदमी बुरा नहीं है इस दुनिया में, हालात ही उसको बुरा बनाते हैं, हालात उसको अच्छा बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, चर्चा यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।